मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फाइनल रिव्यू में। आज हम बात करेंगे 29 मई के करंट अफेयर्स के बारे में और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बात करते हैं आज के सुविचार के बारे में। हमारे कल के निर्माण में केवल एक ही बाधा हो सकती है और वह है हमारा आज का संदेह। इसलिए संदेह ना करें, मेहनत करते हुए चलें। बात करें आज के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। आज मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसकी थीम है इन्वेस्ट इन पीस, यानी कि शांति में निवेश करें। सेकेंड है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, जिसकी थीम है क्रोनिक डायरिया, उसके प्रति जागरूकता, निदान और देखभाल। बात करते हैं 29 तारीख के महत्वपूर्ण दिवस की। 29 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। बात करेंगे आज के प्रश्न नंबर 1 की। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य अपने रेशम उत्पादकों को जलवायु परिवर्तन और बीमारियों से बचाने के लिए रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर है बी, उत्तराखंड। बात करेंगे रेशम कीट बीमा योजना के बारे में। ये योजना उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य है जिसने ये योजना लागू की है। ठीक है। बात करेंगे रेशम के प्रकार की। मलबरी, एरी, टसर और मूंगा भारत में 4 किस्मों की रेशम पाई जाती है। उत्तराखंड में मुख्य रूप से मलबरी और ओस टसर रेशम का उत्पादन होता है। रेशम बोर्ड की स्थापना हुई थी 1948 में, जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। ठीक है। इसके लिए चुनौतियां क्या क्या हो जाती हैं, जैसे ग्रेसरी, फ्लेचरी और बेमौसम बारिश से काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है। तो ये नुकसान इस बीमा के जरिए कवर होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। उत्तराखंड में महिलाओं को सशक्त बनाने और पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ए हेल्प कार्यक्रम। बात करेंगे हम ए हेल्प कार्यक्रम के बारे में। ये पशुपालन और डेयरी विभाग तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। ठीक है। पशु सखी स्वयं सहायता, महिलाओं के द्वारा स्वयं सहायता समूह की जो सदस्यता है उसको इसके लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है। महिलाओं के समूह को प्रमुख कार्य क्या है इसमें? जो भी पशुओं में संक्रामक रोग होते हैं उनकी रोकथाम करना और कृत्रिम गर्भाधान और पशुओं की टैगिंग करना। ठीक है। बीमा जागरूकता क्या है इसमें? पशु बीमा के बारे में किसानों को जागरूक करना। इसका उद्देश्य है महिलाओं के लिए आय का नया स्रोत और दूर दराज इलाकों में पशु चिकित्सा सेवाओं को पहुंचाना। ठीक है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा और पलायन को रोकने के उद्देश्य से उत्तराखंड में शुरू की गई हिम प्रहरी योजना का मुख्य लाभार्थी कौन सा वर्ग है? इसका सही उत्तर है पूर्व सैनिक और स्थानीय युवा। बात करेंगे हिम प्रहरी योजना के बारे में। इसका मेन उद्देश्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जो गांव लगते हैं वहां से पलायन को रोकना। इसके लाभार्थी कौन होंगे? पूर्व सैनिक और स्थानीय युवाओं को सहायता प्रदान करना। ठीक है। सामरिक महत्व है। सीमावर्ती गांव देश की क्या होती है? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। ठीक है। इसलिए इस योजना पर फोकस किया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत ये केंद्र सरकार से संबंधित योजना है। ठीक है। उत्तरी सीमा का इसमें श्रमिक विकास किया जाएगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। उत्तराखंड के किस विशिष्ट उत्पादक को हाल ही में भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है जिसका उपयोग विशेष प्रकार के गर्म और त्वचा के अनुकूल फैब्रिक बनाने में किया जाता है? इसका सही उत्तर है कंडाली, जिसे बिच्छू बूटी भी बोलते हैं। ठीक है। बात करें जीआई टैग और उत्तराखंड के उत्पाद के बारे में। जीआई टैग क्या है? विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विशेष गुणों वाली वस्तुओं को मान्यता प्रदान की जाती है जीआई टैग के अंदर। इसका कानूनी आधार है भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम के अंदर आता है ये, जो कि 1999 में लागू किया गया था और ये 10 वर्षों के लिए माना जाता है। ठीक है। उत्तराखंड के जीआई उत्पाद, इसमें जो कंडाली है, कंडाली का उपयोग इको फ्रेंडली फैब्रिक बनाने में किया जाता है, जो कि ये मजबूत और गर्म होता है। ठीक है। अन्य उत्पादन क्या है? मुंशियारी राजमा, बैरीनाग चाय, बोटिया दन, रिंगाल क्राफ्ट और एपण कला। ठीक है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 के बारे में। हाल ही में किस राज्य में क्वीन अनानास के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 236 करोड़ रुपए का मिशन क्वीन पाइनएप्पल इनिशिएटिव शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है त्रिपुरा। बात करेंगे पूर्वोत्तर में कृषि विकास के बारे में। क्वीन पाइनएप्पल त्रिपुरा राज्य का राजकीय फल है जिसे 2015 में अपनी मिठास के लिए जीआई टैग दिया गया था। ठीक है। मिशन इनिशिएटिव के तहत 236 करोड़ रुपए 3 साल का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है। इसका उद्देश्य है ऑर्गेनिक फार्मिंग और कोल्ड स्टोरेज की सुविधाओं को बढ़ाना। ठीक है। और जो क्वीन पाइनएप्पल है इसका निर्यात मध्य पूर्व और यूरोप जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में करना। ऑर्गेनिक हब, भारत सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र को ऑर्गेनिक हब बनाना भारत सरकार का मेन फोकस है। ठीक है। बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 6 के बारे में। प्रतिष्ठित 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है रानी मुखर्जी। बात करेंगे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में। हालिया पुरस्कार 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको दिया गया है? रानी मुखर्जी को दिया गया है, उनकी फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1954 में। भारत में सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार ये पुरस्कार समारोह है। ठीक है, इसका आयोजन कौन करता है? सूचना और प्रशासन मंत्रालय करता है। ठीक है, फिल्म समारोह निदेशालय के द्वारा। इसमें फिल्मों का चयन एक राष्ट्रीय पैनल के द्वारा होता है और राष्ट्रपति द्वारा इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, इसमें दो श्रेणियां होती हैं, स्वर्ण कमल और रजत कमल। बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मैरीटाइम रिफॉर्म उत्सव 2026 इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। ठीक है, बात करेंगे हम मैरीटाइम रिफॉर्म उत्सव 2026 के बारे में। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत को वैश्विक समुद्री व्यापार का केंद्र बनाना। इसमें मेन फोकस किया जाता है ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देना और बंदरगाहों के जो बुनियादी ढांचा है उसको आधुनिक बनाना। ठीक है, सागरमाला परियोजना कब शुरू की गई थी? सागरमाला परियोजना 2015 में शुरू की गई थी। ठीक है, इसमें जो लॉजिस्टिक लागत होती है उसको कम करना एक मुख्य लक्ष्य है। ब्लू इकोनॉमी क्या है? समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग पर यह क्या है? केंद्रित है। ठीक है, जीडीपी का योगदान कैसे है इसमें? मैरीटाइम उत्सव को ब्लू इकोनॉमी की हिस्सेदारी बढ़ेगी। ठीक है, अगर मैरीटाइम उत्सव में ब्लू इकोनॉमी की हिस्सेदारी बढ़ेगी जिससे क्या होगा? जीडीपी पे योगदान होगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 की। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की सह मेजबानी भारत के साथ कौन सा देश कर रहा है? इसका सही उत्तर है श्रीलंका। बात करेंगे आईसीसी T20 विश्व कप 2026 के बारे में। इसमें भारत और श्रीलंका मिलकर T20 2026 की सह मेजबानी करेंगे। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा किया जाता है जिसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। ठीक है, खेल कूटनीति मेजबानी का ट्रेंड, अगर दोनों देश आपस में साझा रूप से इस T20 वर्ल्ड कप का आयोजन करते हैं। ठीक है, बात करें ओलंपिक में शामिल T20 का प्रारूप 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल होगा। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 के बारे में। हाल ही में भारत में वाईफाई 7 डिवाइस की लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? इसका सही उत्तर है टीपी लिंक। बात करें वाईफाई 7 तकनीक के बारे में। इसका उत्पादन टीपी लिंक द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसमें तकनीक कौन सी यूज होती है? वायरलेस तकनीक की अगली पीढ़ी है ये। इसकी विशेषता क्या है? जो वाईफाई 6 की तुलना में ये 4.8 गुना ज़्यादा अधिक है। ठीक है, इसका उपयोग बेहद कम लेटेंसी, वीआर, मेटावर्स और क्लाउड गेमिंग के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, ये पूर्ण तरीके से मेक इन इंडिया है। पीएलआई योजना के तहत घरेलू निर्माण को इसमें बढ़ावा देना है। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 के बारे में। वास्तुकला और तकनीक के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि दर्ज करते हुए हाल ही में भारत के किस राज्य को दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर है तेलंगाना में किया गया है। बात करें 3D प्रिंटिंग और आधुनिक वास्तुकला के बारे में। तेलंगाना में स्थित सिद्धिपेट दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर है। ठीक है, इसमें एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक यूज की गई है। इसकी प्रक्रिया कैसे इसे बनाया गया है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन से इसकी जो सामग्री है उनको तैयार किया गया है। ठीक है, इसमें कैसे ये यूजफुल रहा है? इसमें समय की बचत, निर्माण सामग्री की बर्बादी को कम करना और जो भी कठिन डिजाइन है उनको आसान तरीके से इसमें बनाया गया है। ठीक है, अन्य उदाहरण, इससे पहले भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बंगलुरु में स्थापित किया गया है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 के बारे में। हाल ही में आयुष एक्सेल और भारतीय मसाला बोर्ड के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है कोच्चि, केरल में। बात करेंगे भारतीय मसाला बोर्ड और आयुष के बारे में। इसमें मसाला बोर्ड और आयुष के बीच एक समझौता हुआ है जिसमें जो मसालों का उपयोग औषधि के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, मसाला बोर्ड क्या है? ये 1987 में स्थापित किया गया था। ये वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक है, आयुष को हम क्या बोलते हैं? आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। इसका महत्व क्या है? हल्दी, अदरक और काली मिर्च जैसे भारतीय मसाले आयुष दवाओं के रूप में प्रयोग में लाए जाने हैं। ठीक है, इसका निर्यात पारंपरिक औषधि और मसालों के निर्यात को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 की। खेल जगत की नई घटनाओं के अनुसार हाल ही में आयोजित पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका सही उत्तर है मैग्नस कार्लसन।
बात करेंगे ई स्पोर्ट्स और शतरंज के बारे में। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, इसके जो प्रथम विजेता रहे हैं वर्ल्ड के, मैग्नस कार्लसन रहे हैं। ठीक है, इसको मान्यता कैसे प्राप्त हुई है? प्रतिस्पर्धी वीडियो गेमिंग को अब पारंपरिक खेलों के बराबर मान्यता प्राप्त है। ठीक है, डिजिटल शतरंज, इसकी नई चुनौतियां हैं माउस स्लिप और नेटवर्क स्पीड में दिक्कत आना। फाइट फाइट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है जो कि डिजिटल शतरंज को अब मुख्य धारा में ला रहा है। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 की। अंतर्राष्ट्रीय खेल कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2027 के राष्ट्रमंडल युवा खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका सही उत्तर है माल्टा देश में। बात करें राष्ट्रमंडल युवा खेल 2027 के बारे में, इसका आयोजन स्थल है माल्टा देश। ठीक है, क्योंकि भूमध्य सागर में स्थित है। बात करें राष्ट्रमंडल, 50 से अधिक स्वतंत्र देशों का एक स्वैच्छिक संघ है। इसकी शुरुआत हुई थी 2000 में। ठीक है, जिसमें 14 से 18 वर्ष तक के एथलीटों को मंच पर लाया जाएगा। ठीक है, बात करें माल्टा की मेजबानी, इसकी मेजबानी के अंदर जो अब छोटे देश हैं वो भी अब बड़े खेलों का आयोजन और उसके मेजबानी में सक्षम हो रहे हैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 के बारे में। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी हाल ही में किस शहर में लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है कोच्चि में। बात करेंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक के बारे में। इसकी लॉन्चिंग की बात करें, भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल शिपयार्ड कोच्चि में लॉन्च किया गया है। ठीक है, कार्यप्रणाली, ये सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के बिजली पैदा करता है। ठीक है, पर्यावरण का महत्व क्या है इसमें ओनली पानी और गर्मी निकलती है, मतलब कि भाप निकलती है, और 0 इसमें कार्बन एमिशन होता है। इसका मिशन है ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना। हरित नौका, इसे हम हरित नौका भी बोलते हैं, इस पहल के तहत जल परिवहन को कार्बन मुक्त करने का बहुत बड़ा प्रयास रहा है। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 के बारे में। अंतरिक्ष अन्वेषण की नवीनतम घटना में नासा के आगामी आर्टेमिस मिशन के तहत चंद्रमा की कक्षा में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? इसका सही उत्तर है क्रिस्टीना कोच। बात करेंगे नासा का आर्टेमिस मिशन, ये नासा का महत्वाकांक्षी चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम है। ठीक है, आर्टेमिस 2, क्रिस्टीना कोच चंद्रमा कक्षा में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी। ठीक है, आर्टेमिस 3 में पहली महिला और पहले अश्वेत व्यक्ति को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा। क्रिस्टीना कोच कौन है? ये महिला क्रिस्टीना कोच द्वारा अंतरिक्ष में सबसे लंबी एकल उड़ान 328 दिन का इनका रिकॉर्ड रह चुका है। ठीक है, इसका ये कैसे महत्व है, इसकी महत्वता कैसे दी गई है? एसटीएम क्षेत्रों में महिलाओं के बढ़ते प्रतिनिधित्व का एक प्रतीक है, जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में महिलाओं के बढ़ते हुए प्रतिनिधित्व का एक प्रतीक है। ठीक है, बात करेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आप इसका सही आंसर हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू।